दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए जैसे बिहार में बवाल चल रहा है किस चीज़ को लेकर के, शिक्षा विभाग में एसीएस महोदय के नियम को लेकर के कि डेली नए आदेश यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अब टीचर्स के लिए दिक्कत यह है कि टीचर्स को लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाकी लोग जो हैं 8 घंटे काम करते हैं तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो देखिए कंसर्न ये है कि हम जो टीचर्स हैं ना, वो टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है। और बच्चों को एजुकेट करने के लिए सिर्फ हमें नहीं देखना है। अगर पुलिस जो है काम कर रही है वो तो जनता के लिए कर रही है, तो उसमें 8 घंटा देना है। और जनता जो है अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन बच्चों का जो है एजुकेशन है, एजुकेशन में आप उनको 8 घंटे पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने का जो लिमिट है वो पढ़ाने का लिमिट कितना है, 220 दिन का है, 34 वीक का है। एक सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाने का यहाँ पर संचालित करने का नियम बनाया गया है। तो नियम बनाने वाले जो लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बात चल रही है कि एनसीएफ, जिसको आप लोग जानते होंगे, जो भी लोग सीटेट या फिर यूपीटेट की प्रिपरेशन, सीटेट वाले मोस्टली बच्चे जानते हैं कि एनसीएफ क्या है, ठीक है। 220 दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें अगर बनाई गई हैं तो बहुत अच्छे कहीं ना कहीं कि विद्वान लोग हैं जो टीचिंग को जानते हैं और बच्चों को जानते हैं और जो रिसर्च पर काम करते हैं। जैसे बहुत सारे थ्योरीज आप पढ़ते होंगे कि बच्चों का माइंड जो है कैसा होता है, किस बच्चे को कितने देखने की आवश्यकता है, किस तरीके के बच्चे को क्या नाम देना चाहिए। तो ये सब क्यों डिसाइड होता है, क्योंकि इस तरीके से चलने से क्या होता है कि बच्चों को हम अच्छे शेप में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 220 दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 365 दिन में है, जिसमें से 34 वीक आपका यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के है। बाकी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल की बात करें तो वहाँ पर इवेंट्स को लेकर के है। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, चाहे कोई भी ऐसा इवेंट है जहाँ पर बच्चों को जागरूक किया जाता है, उस चीज़ को मोटिवेट किया जाता है, उस चीज़ से लिंक करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बाकी 20 दिन की बात करें तो और भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम की बात की जाती है। 29 आवर्स इन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक वीक में 29 आवर्स ही यहाँ पर चलने की बात की जाती है। तो ऑलमोस्ट 29 और एक देखी जाती है कि महीने में 2 शनिवार है तो 2 शनिवार को हाफ डे देने की बात की जाती है। सोमवार से शुक्रवार 5 से 5.5 घंटे पढ़ाने की बात की जा रही है। तो कुल मिला जुला करके 30 घंटे। तो ये अगर बात हो रही है 48 आवर्स की तो ठीक है, टीचर्स तो देंगे 48 आवर्स, लेकिन बच्चों को भी तो 48 आवर्स रहना पड़ेगा। अब बच्चे को 5 मिनट का एटलीस्ट गैप तो होना चाहिए, 2 क्लासेस के बीच में 5 मिनट का गैप दिया जाए। क्यों? ताकि बच्चा रेस्ट कर सके। अब बच्चे को लगातार 48 आवर्स आप पढ़ाते हो पूरे वीक में, तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा, वो तो उतना कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसको तो उतनी नॉलेज नहीं है। अब 28, अब इसी का ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा एक वीक में, तो उतना हजम नहीं कर पाएगा बच्चा। और सिस्टम को सुधारने में अब इतना लूप होल था, अब उसको सुधारने में अचानक से सुधर जाए नहीं हो पाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और ये टाइम लेगा। तो इसको इतनी जल्दीबाजी में करने की कोशिश की जाएगी तो बच्चा भी उब जाएगा, बच्चा भी इस चीज़ को लेकर के परेशान होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को लेकर के एनसीएफ का दावा ठोका जा रहा है। जो भी होगा इस चीज़ के बारे में आपको टाइम पर बताया जाएगा, लेकिन टीचर्स यहाँ पर परेशान अपने को लेकर के नहीं है, बच्चे भी यहाँ पर परेशान हैं और टीचर का काम है बच्चों को भी देखना और सबको लेकर के चलना। तो बाकी नए नए आदेश से बच्चे जो परेशान हैं, जो टीचर्स परेशान हैं, उनको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि ये चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है, रोज़ रोज़ नए आदेश आना ठीक है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।